All right, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग सब यहाँ पर आ चुके हैं. And what we are doing is this is overall lecture number 6, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी पार्ट 6 है. और कल हम लोगों ने एन्युमिटी से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था. ठीक है, तो मैं एक बार एक काम ये करता हूं कि मैं आप लोगों को कल वाली चीज को रिवाइज करवा देता हूं. ठीक है, कल जो मैंने एन्युमिटी से रिलेटेड बात आप लोगों से करनी शुरू की थी वो बातें मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं. एक मिनट रुकिएगा. यस यस यस, ठीक है. तो अभी आप लोगों को यहां पर एन्युमिटी दिख रहा होगा. तो एक बार मैं कल वाली चीजें आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. सो बेसिकली एन्युमिटी में होता क्या है, एक सम ऑफ मनी जो फिक्स्ड पेमेंट आपको दिया जाता है एक रेगुलर इंटरवल्स पर फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स, तो उसी को हम लोग एन्युमिटी बोलते हैं. तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं. एक तो अमाउंट जो भी आप पे करते हो और रिसीव करते हो वो कांस्टेंट होता है ओवर द पीरियड ऑफ एन्युइटी. दूसरा टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट्स हमेशा सेम होता है. और तीसरी चीज, इट हैज टू एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. फिर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या ये पेमेंट एन्युइटी है, तो नहीं, ये एन्युइटी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट जो है वो चेंज हो रहे हैं. क्या ये एन्युइटी है? ये भी एन्युइटी नहीं है. क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है. क्या ये एन्युइटी है? हाँ, अमाउंट्स फिक्स्ड है, रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है और 5 साल के बाद ये एंड हो जा रहा है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एन्युइटी दो प्रकार की होती है. एक होती है एन्युइटी इमीडिएट या एन्युइटी ड्यू, जब आप पीरियड के बिगिनिंग में पेमेंट करते हो, और एक होती है एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी सर्टेन, जब आप पीरियड के एंड में पेमेंट करते हो. राइट. अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर हम लोगों को निकालनी थी, तो इसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था. इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं हर साल के एंड में 4 सालों के लिए, तो चौथे साल के एंड में क्या वैल्यू होगी. और जैसे जैसे मैं आपको पैसा दे रहा हूं आप उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है. तो क्योंकि मैं आपको 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं अगले 4 सालों के लिए, हर साल दे रहा हूं, तो ये तो एक एन्युइटी हो गई. और क्योंकि हर साल के एंड में दे रहा हूं इसलिए एन्युइटी रेगुलर हो गई. और चौथे साल के एंड की वैल्यू चाहिए, इसलिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर हम लोगों को निकालना है. फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप इमेजिन करोगे तो जो पहले साल में आपको 10,000 मिला वो 3 साल के लिए ग्रो करेगा, तो उसकी 3 साल बाद की वैल्यू ये हो जाएगी. जो दूसरे साल के एंड में आपको 10,000 रुपए मिला वो 2 साल ग्रो करेगा, तो उसके 2 साल बाद की वैल्यू ये हो जाएगी. और जो तीसरे साल के एंड में आपको 10,000 रुपए मिला वो 1 साल ग्रो करेगा, उसके 1 साल के बाद की वैल्यू ये हो जाएगी. और जो चौथे साल के एंड में मिला उसकी चौथे साल के एंड की यही वाली वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं. अगर आप ये चौथे साल वाली सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हो तो आपके पास आ जाती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर. फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. राइट. अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, एंड आई थिंक मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था करने के लिए, जो आप लोगों ने कल क्लास में ही कर लिया था. इसका आंसर ऑप्शन भी आया था. अब आज जो हम लोगों को क्वेश्चन करना है वो ये वाला क्वेश्चन करना होगा. ठीक है. आज जो हम लोगों को क्वेश्चन करना है वो ये वाला क्वेश्चन करना होगा. तो आओ बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनोगे और आप लोग इसको देखोगे और बड़ा मजा आएगा. ठीक है. तो देखो क्या हो रहा है यहां पर. अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड. ठीक है. अभी एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, राइट. तो एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो इफ एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज. कल वाली क्लास आप लोगों को याद आ चुकी है, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग बूम कर दोगे. सुनो यार, आप लोग भी यूट्यूब पे आ जाओ. ठीक है. अब ऐप में अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, या जो कुछ भी हो रहा है ना, यूट्यूब पे तो नहीं हो रही ना ये प्रॉब्लम. आप लोग भी प्लीज यूट्यूब पे आ जाओ ना. मैं कुछ समझाता रहूंगा उसके बाद फिर अचानक से होगा कि यार प्रॉब्लम हो रही है, फिर मुझे दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है. आप लोग भी यूट्यूब पे ही आ जाओ. ठीक है. जहां पर सही से क्लास चल रही है वहीं पर करते हैं ना यार फिर. ठीक है. चलो डन. तो दृष्टि, शुभांगी, नील, मौली, अमित, शुभांगी, नील. मैं एक बार यहां पर आप पे भी एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग प्लीज यूट्यूब पे आ जाओ. बार बार ये लफड़ा नहीं चाहिए मुझे. ठीक है. ग्रुप पे मैंने लिंक शेयर कर दिया है और यहां पर भी कर दिया. मयंक कह रहा है यूट्यूब पर एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है. डन. लोकेश, मयंक, हिमेश सर ने बोला तो आ गए. वेरी गुड हिमेश, ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि आप यहां पर आ गए हो. ठीक है. बहुत बढ़िया. अब यहां पर एक बार जोर शोर से चैट बॉक्स में आप लोग बूम कर दो, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं. ठीक है. जितने भी लोग ऐप पे देख रहे हैं आप लोग भी प्लीज आज यूट्यूब पे आ जाओ, जिससे ये वाली प्रॉब्लम ना हो. ठीक. देवेशी, शुभजीत, नीलक्ष, मनमोहन, आकाश, मयंक, लोकेश, वैभव, वेरी नाइस. हिमेश पुरानी, यश शर्मा, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही उम्दा. ठीक है. आओ देखो. अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड
फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25 इयर्स, राइट। अब जैसे यहां पर मुझे मालूम है कि इस वाली क्लास में कुछ लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं आपको बस एक बहुत ही हल्का सा जस्ट बता दे रहा हूं कि ये डिबेंचर्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है जो आप कंपनी को देते हो, ठीक है। कंपनी आपसे लोन लेती है और कंपनी आपसे लोन लेने के बदले आपको एक डिबेंचर इशू कर देती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, आपसे लोन लेती है और डिबेंचर इशू कर देती है। एक डिबेंचर की वैल्यू सपोज 100 रुपए है और इस पे आपको सपोज 10% का इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो आप अगर 100 रुपए का एक डिबेंचर खरीदते हो तो आपको 10% यानी 10-10 रुपए आपको मिलता रहेगा। और जितने भी सालों के लिए आपने ये डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, कुछ सालों के बाद ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम हो जाएंगे। मतलब आप ये डिबेंचर्स कंपनी को दे दोगे और कंपनी ने जितना भी आपसे लोन लिया था, कंपनी वो लोन वाला पैसा आपको वापस कर देगी, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। तो इनिशियली जब कंपनी को लोन चाहिए होता है तो कंपनी आपको डिबेंचर्स इशू कर देती है। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देती है, डिबेंचर पे क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होता है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। फिर कुछ सालों बाद जब कंपनी को लोन की जरूरत नहीं होती है, डिबेंचर का एक पहले से ही मैच्योरिटी पीरियड डिसाइडेड होता है कि देखो ये 10 साल का डिबेंचर है, ये 5 साल का डिबेंचर है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने कंपनी को 5 साल के लिए लोन दे दिया, 100 रुपए का डिबेंचर आपने खरीद दिया। अब इन 5 सालों में आपको हर साल 10-10% इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और 5वें साल के एंड में आपको डिबेंचर आप वापस दे दोगे और लोन वाला पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो जब कंपनी लोन लेकर डिबेंचर देती है तो हम कहते हैं इट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जब कंपनी डिबेंचर वापस लेकर पैसा देती है, ठीक है, सपोज 5 साल का डिबेंचर है तो कंपनी 5 साल बाद क्या करेगी, आपसे जो भी पैसा लिया था वो पैसा आपको वापस दे देगी और डिबेंचर वापस ले लेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिडीमिंग डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये आप लोग सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स वाला जो चैप्टर, अकाउंट्स में एक ये चैप्टर्स आएगा शेयर्स और डिबेंचर्स वाला, वहां पर अंशुल सर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स वाली जो भी बात होती है ये अंशुल सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और मैं शेयर्स के बारे में आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग अभी बहुत ज्यादा डिबेंचर्स में नहीं घुसेंगे, ठीक है। आप लोग तो बस इसका मतलब समझो कि एक सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जा रहा है, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, ठीक है। सिंकिंग फंड क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ 5 लाख रुपीज, ठीक है। सिंकिंग फंड क्यों क्रिएट किया गया, जिससे हम 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर पाए मतलब डिबेंचर्स वापस लेकर 5 लाख रुपए हमें देने हैं, ठीक है। हम कंपनी हैं, हम एक सिंकिंग फंड बना रहे हैं। हम सिंकिंग फंड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा। रिडीम करने का मतलब क्या हो गया कि हम डिबेंचर्स वापस लेंगे। हमने बहुत पहले कभी ना कभी इशू किए होंगे, ठीक है। अब इशू हम लोगों ने किए तो हमने डिबेंचर्स दिए और हमने पैसे लिए। रिडीम करते समय हम डिबेंचर्स वापस लेंगे और अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम एक सिंकिंग फंड बना रहे हैं क्योंकि हमें 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। ओके, बड़ी बढ़िया बात हो गई यहां पर। अभी इस क्वेश्चन का मतलब जो है वो समझ में आ रहा है। अभी इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये समझ में आ रहा है। हम लोग इस समय यहां पर खड़े, हमें मालूम है कि 25 साल के बाद यहां पर हम लोगों को 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना होगा। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को 5 लाख रुपए देने होंगे और उनसे डिबेंचर्स लेने होंगे। मतलब यहां पर या इससे पहले हम लोगों ने कहीं पर डिबेंचर्स को इशू किया हुआ होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कुल मिलाकर जिस क्या है कि 25 साल के बाद आई हैव टू रिडीम 5 लाख रुपीस वर्थ ऑफ डिबेंचर्स। मतलब 25 साल के बाद आई विल बी रिक्वायर्ड टू पे 5 लाख रुपीस टू माय शेयर होल्डर्स, टू माय डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। 25 साल के बाद मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। अब 25 साल के बाद अचानक से मेरे पास 5 लाख रुपए होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम। तो 25 साल के बाद मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। ये 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, फटाफट से एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ये 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, क्विकली एवरीवन बताओ मुझे, ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। ये क्लियरली फ्यूचर वैल्यू। वेरी गुड शुभजीत, नील, आकाश, लोकेश, अमित, रिद्धि, दृष्टि, अंश, कोमल, कनक, वेरी नाइस। ये फ्यूचर वैल्यू है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि या तो आज मैं कुछ ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर दूं जिससे 25 साल के बाद मेरे पास 5 लाख रुपए हो जाए, या फिर मैं हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट करता रहूं जिससे 25 साल के बाद मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। दिस कुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, दिस कुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, ठीक है। और दिस कुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी।
ठीक है। अगर मैं सिर्फ आज एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि 25 साल बाद मेरे पास 5 लाख रुपए हो जाए, तो ये क्या आएगी, ये आएगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा, यहां पर मैं प्रिंसिपल यूज करूंगा और प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि भाई हर साल तुझे कुछ 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 इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे 25 साल के बाद तेरे पास 5 लाख रुपए हो जाए, तो ये हर साल अगर मैं कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, एन्युइटी हो जाएगी। तो उस केस में दिस 5 लाख रुपीज विल बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। ठीक है, अब देखो, a sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakh rupees at the end of 25 years. Done. How much provision needs to be made out of profits each year? हर साल के प्रॉफिट में से कितना प्रोविजन बनाना चाहिए, प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मुझे सिर्फ यहां पर आज ही इन्वेस्ट करना है या मुझे हर साल के अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा निकालकर यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? फटाफट से बताओ मुझे सिर्फ आज करना है या हर साल करना है? मुझे सिर्फ आज करना है या हर साल करना है? एवरीवन, एवरी ईयर? ठीक है, वेरी गुड। अंश, शुभजीत, यश, नील, अनमोल, अमित, जयपाल, लोकेश, देवेशी, दृष्टि, हर साल करना है। अगर हर साल करना है तो ये एन्युइटी हो गई, बिल्कुल ये एन्युइटी हो गई। और अगर ये एन्युइटी हो गई तो मतलब दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, सिंकिंग फंड का सिंपल सा मतलब होता है एक अलग सा फंड, एक अलग सा अकाउंट जहां पर आप पैसा डालोगे तो वो आपको इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, लेकिन बैंक अकाउंट में आप बाकी सारे ट्रांजैक्शंस भी करते हो। तो व्हेन यू क्रिएट अ सिंकिंग फंड, इट्स लाइक यू क्रिएटेड अ सेपरेट अकाउंट। उसको आप बार बार ओपन क्लोज नहीं करोगे, उसको बार बार आप उसमें से ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे। उस सिंकिंग फंड में बस आप पैसा डालते रहोगे, उसमें आप कभी निकालोगे नहीं। तो याद करो, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब इनिशियली पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर आप पैसा लगातार डालते रहोगे लेकिन निकालोगे नहीं तो कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ठीक है, तो ये सिंकिंग फंड वाली चीज वही है कि यहां पर आप पैसा डालते रहोगे, एक बार आपने बना लिया, यहां पर आप पैसा डालते रहोगे और उसमें से विथड्रॉ नहीं करोगे, सीधा 25 साल बाद विथड्रॉ करोगे। तो 25 साल के बाद आपके पास 5 लाख रुपए होंगे। ठीक है, अब आओ देखो, अब यहां पर क्या हुआ कि सिंकिंग फंड, हाँ ठीक है, तो नाउ दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, टाइम कितना हो गया, 25 साल का टाइम हो गया। रेट कितना हो गया, रेट हो गया 0.04। ठीक है, एंड नॉकपी हो गया 1। हमें अमाउंट ऑफ एन्युइटी चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉकपी। ए इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर अपॉन 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p. ठीक है, तो what is future value of annuity regular? This is 5 lakh upon 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 25. भूल गया, 0.04 by 1 m plus 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 minus 1 is equal to divided by MRC, MRC is equal to M plus 5 लाख divided by MRC is equal to 12,005, 12,005.98 यानी 12,006। ऑप्शन ए इज योर आंसर। वेरी गुड, मनमोहन, निहारिका, लोकेश, अंश, वेरी नाइस। ठीक है, सॉर्टेड, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, निलक्ष, वेरी नाइस। शेख समीर नासिर, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखना इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। A machine costs 5,20,000 rupees with an estimated life of 25 years. ठीक है, मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट है 5,20,000 रुपए और ये 25 साल तक ये मशीन हमारे पास चलेगी। ठीक है, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, एक सिंकिंग फंड बनाया गया टू रिप्लेस इट, इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए बाय अ न्यू मॉडल। तो
तो एक सिंकिंग फंड बनाया गया इस मशीन को एक नए मॉडल से रिप्लेस करने के लिए at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000 rupees। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये मशीन आज कितनी कॉस्ट कर रही है, बस ध्यान से बात सुनते रहना आप। ये मशीन आज कॉस्ट कर रही है 5,20,000 रुपीज। यस, इस मशीन की कॉस्ट है आज 5,20,000 रुपए। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी, इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है 25 इयर्स। तो 25 साल के बाद तो मुझे नई मशीन चाहिए होगी। ठीक है, 25 साल के बाद मुझे नई मशीन चाहिए होगी। अब 25 साल के बाद मुझे नई मशीन अगर चाहिए होगी तो मुझे एकदम से पैसा लगाना पड़ेगा वहां पर। पता नहीं उस समय मेरे पास इतना पैसा हो या ना हो, क्या फर्क पड़, मतलब पता नहीं कि 25 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया। मैंने क्या किया, मैंने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया और मैंने कहा इस सिंकिंग फंड में मैं पैसा डालता रहूंगा, इससे मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 25 साल तक मैं पैसा डालूंगा, 25 साल के बाद मेरे पास एक लमसम पैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 साल के बाद ये मशीन क्या मुझे एग्जैक्टली 5,20,000 रुपए की ही मिलेगी? तो द आंसर इज नो। यहां पर बोला हुआ है कि सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 इयर्स। 25 साल बाद इसकी कॉस्ट जो है वो भी 25% से बढ़ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर बोलूं estimated cost after 25 years, what will be the estimated cost after 25 years? 25% greater than 5,20,000, तो ये आएगा 5,20,000 इंटू 1.25। 25% ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए इंटू 1.25 किया, तो 5,20,000 इंटू 1.25 6,50,000। 6,50,000 वाली वैल्यू सबकी आई क्या? ये 6,50,000 रुपीज वाली वैल्यू सब लोगों की आई? फटाफट से बताओ मुझे। लोकेश सुराना, यस, क्विकली एवरीवन। 6,50,000 रुपीज की वैल्यू आ गई। लोकेश, अनमोल, फरहाद, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल के बाद ये जो नई मशीन आएगी ये 6,50,000 रुपीज की आएगी। ठीक, ध्यान से सुनते रहना, अभी क्वेश्चन ना तो खत्म हुआ है और ना ही आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अंश, कनक, शेख, देवेशी, नंदिनी, वेरी गुड। तो ये 6,50,000 रुपीज वाली वैल्यू आप सब लोगों की आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे सिंकिंग फंड के एंड में यहां पर 25 साल के बाद मुझे कितना पैसा चाहिए होगा? मुझे 6,50,000 रुपीज चाहिए होगा। ठीक है, मुझे 6,50,000 रुपीज चाहिए होगा। ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो मेरी पुरानी मशीन है इसको मैं 25 साल के बाद कबाड़ में बेचूंगा। ये जो मेरी पुरानी मशीन है ये तो खराब हो जाएगी ना 25 साल बाद। तो 25 साल बाद मैं इसको जब कबाड़ में बेचूंगा तो कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देके जाएगा। कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देके जाएगा। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। फिर से ये वाली पूरी लाइन पढ़ना। अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 रुपीज विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 years. A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost after 25 years with a scrap value realization of 25,000. ठीक है, with a scrap value realization of 20,000 मतलब जो कबाड़ में हम लोग पुरानी वाली मशीन बेचेंगे तो वो कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देगा ऑन एन एवरेज। मतलब एस्टिमेट किया जा रहा है कि कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देगा। आप मुझे ये बात बताओ, मैं ये वाली मशीन कबाड़ में कब बेचूंगा? आज बेचूंगा या 25 साल के बाद बेचूंगा? ये वाली जो मशीन है ये मैं कबाड़ में कब बेचूंगा? आज बेचूंगा या बाद में बेचूंगा? आकाश कह रहा है 1.25 समझ नहीं आया। मैं 1.25 आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी 2 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन का वो समझ लेते हैं, फिर वो 1.25 कैसे आया वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका ये वाला 1.25 में आकाश बिल्कुल आपको बताऊंगा। अभी बिल्कुल चिंता मत करो, पहले ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो बाद में होगा। रिधि, फरहाद, लोकेश, अमित, देवेशी, निहारिका, अनमोल, ठीक है, आकाश, शुभजीत। तो दिस ओल्ड मशीन विल बी सोल्ड, दिस ओल्ड मशीन विल बी सोल्ड आफ्टर 25 years। ठीक है, दिस ओल्ड मशीन विल बी सोल्ड कबाड़ में आफ्टर 25 years। तो कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए 25 साल बाद देगा। कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए कब देगा? कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देगा 25 साल के बाद। तो अगर कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए दे रहा है तो मुझे सिंकिंग फंड से 650 चाहिए या सिर्फ 625 चाहिए? क्योंकि 25 तो मुझे कबाड़ी वाला दे रहा है ना। 25,000 रुपीज तो मुझे 25 साल के बाद कबाड़ी वाला दे देगा। तो सिंकिंग फंड से मुझे 6,50,000 रुपीज चाहिए होंगे या सिर्फ 6,25,000 रुपीज चाहिए होंगे? फटाफट से बताओ मुझे। एवरीवन इन द चैट बॉक्स,
6,25,000 एब्सोल्युटली। शुभजीत, रिद्धि, अनमोल, अमित, यश, लोकेश, आकाश, निहारिका, नंदिनी, वेरी गुड। तो अब यहां पर सिंकिंग फंड से मुझे कितना चाहिए होगा? सिंकिंग फंड से मुझे चाहिए होगा सिर्फ 6,25,000 रुपीज। तो दिस विल बिकम माई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ठीक है, दिस विल बिकम माई फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब देखो क्या बोल रहा है, what amount should be set aside every year? what amount should be set aside every year? मुझे सिर्फ आज इन्वेस्ट करना है या मुझे हर साल इन्वेस्ट करना है? मुझे हर साल इन्वेस्ट करना है। तो हर साल में कितना पैसा इन्वेस्ट करूं? इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स accumulate at 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum। ठीक है, तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और मुझे हर साल अब ये करना है, राइट? तो हर साल इन्वेस्ट करते रहना है, तो मुझे अमाउंट ऑफ एन्युटी निकालना है। तो अमाउंट ऑफ एन्युटी कैसे आएगी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, मैं डायरेक्टली अमाउंट ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ए इज इक्वल टू FVAR अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, तो दिस विल बी 6,25,000 rupees upon 1 plus 0.035 by 1 raised to the power 25 into 1 minus 1 upon 0.035 by 1। ठीक है, देखो 0.035 by 1 m plus 0.035 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1 is equal to divided by MRC, MRC is equal to M plus 6,25,000 divided by MRC is equal to 16,046। 16,046 यानी 16,040 is the closest answer. Option C is your answer। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। वेरी गुड शुभजीत, मनमोहन, लोकेश, बहुत बढ़िया। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्विकली रिपीट करवा दे रहा हूं, जिस ठीक है, अगर किसी को बीच में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वो जो 1.25 वाला कंफ्यूजन था ना, आकाश शायद आपको था, तो फिर मैं वो 1.25 वाला भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अ मशीन कॉस्ट 5,20,000 रुपीज। एक मशीन की कॉस्ट आज कितनी है? 5,20,000 की है, और उसके जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 25 साल की है। 25 साल तक वो मशीन चलेगी। तो 25 साल के बाद मुझे एक नई मशीन खरीद के इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? क्या 25 साल बाद जो नई मशीन खरीदूंगा वो 5,20,000 रुपीज की आएगी? नहीं। तो अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट। ठीक है, मैंने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? उस सिंकिंग फंड का पर्पस क्या है? सिंकिंग फंड का पर्पस यह है कि 25 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाए उस सिंकिंग फंड से जिससे मैं एक नई मशीन खरीद पाऊं। नई मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो 25% ज्यादा आएगी। ठीक है, तो 5,20,000 रुपीज को अगर आप अपने सिंपल कैलकुलेटर पर आते हो, अगर आप अपने सिंपल कैलकुलेटर पर आते हो तो 5,20,000 प्लस 25% आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,20,000। अगर आप लोग 5,20,000 करते हो, 5,20,000 प्लस 25% कर देते हो तो ये सीधा 6,50,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, ये सीधा 6,50,000 रुपीज यहां पर आ जाता है। तो 5,20,000 प्लस 25% अगर आपने किया तो दिस इमीडिएटली कम्स टू 6,50,000 रुपीज। ठीक है, सिर्फ इतना सही था। ठीक है, अभी हम लोग वापस आ जाते हैं, वापस मैं छोटू सा हो जाता हूं, राइट? तो नाउ द थिंग इज कि 6,50,000 रुपीज, अभी 5,20,000 की मशीन खरीदी, 25 साल के बाद ये 6,50,000 रुपए में नई वाली मशीन आएगी। अब 25 साल के बाद अगर मेरे पास 6,50,000 मुझे चाहिए होंगे, तो मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि 6,50,000 रुपीज मेरे पास यहां पर होंगे आफ्टर 25 ईयर्स। लेकिन फिर इसने क्या बोला कि विद अ स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000 रुपीज। तो स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000 रुपीज का मतलब क्या हो गया कि ये जो पुरानी मशीन है इसको मैं 25 साल के बाद बेचूंगा कबाड़ में, और कबाड़ी वाला मुझे 25,000 रुपए देकर जाएगा। तो 25 साल के बाद 25,000 रुपए तो मुझे कबाड़ी वाला ही दे जाएगा। तो मुझे सिंकिंग फंड से कितना पैसा चाहिए होगा? 6,50,000 रुपीज? नो, मुझे सिंकिंग फंड से चाहिए होगा ओनली 6,25,000 रुपीज, क्योंकि 25,000 रुपए तो कबाड़ी वाला दे जाएगा। ठीक है, तो 25,000 रुपए कबाड़ी वाला दे जाएगा, 6,25 में अपनी तरफ से लगा दूंगा तो 6.5 हो जाएगा, तो फिर मैं नई मशीन खरीद पाऊंगा। तो नाउ मुझे सिंकिंग फंड से 6,25,000 रुपीज चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर इफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स एक्यूमुलेट एट 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। हर साल में कितना कितना पैसा इकट्ठा करता रहूं, हर साल में कितना कितना पैसा जमा करता रहूं, जिससे 25 साल के बाद 3.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट से मेरे पास 6,50,000 रुपए इकट्ठा हो जाए। क्या ये बात अब सब लोगों को समझ में आ चुकी है? Is it clear? Is it clear, everyone? Is it clear now?
ठीक है। इशिता भवनानी, आपने कहा था सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वापस समझा दोगे प्लीज? मैंने वापस समझा दिया इशिता। ठीक है, तो इशिता आप बताओ मुझे, अभी ये सबको क्लियर है क्या? सर आई शुड मार्क दिस क्वेश्चन एज एम्बिग्यूअस। नहीं एम्बिग्यूअस क्यों है भाई? ये बिल्कुल भी एम्बिग्यूअस नहीं है। कहां से एम्बिग्यूअस हो गया? नंदनी, अनिरुद्ध, मनमोहन, अमित, लोकेश, निहारिका, आकाश, शुभजीत, फरहात, नील, अनमोल, ठीक है, कनक, यस, इशिता क्लियर, अंश, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं ये बता देता हूं कि ये 1.25 कैसे आया। ठीक है, तो देखो क्या किया है, मुझे आफ्टर 25 ईयर्स वाला पैसा कितना चाहिए? 5,20,000 रुपीज प्लस 25% ऑफ 5,20,000 रुपीज। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 साल के बाद चाहिए तो 5,20,000 प्लस 25% ऑफ 5,20,000, मतलब 5,20,000 प्लस 0.25 ऑफ 5,20,000। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही हो गया, राइट। अब इसमें से और इसमें से 5,20,000 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 5,20,000 कॉमन लिया, इधर क्या बचा 1 प्लस, और इधर क्या बचा 0.25, तो ये आ गया 5,20,000 इंटू 1.25। ठीक है, डिफरेंस इन आंसर एंड ऑप्शन 16,046। नहीं यार शुभजीत, इसको एम्बिग्यूअस नहीं बोलेंगे, ये तो क्लोजेस्ट आंसर आपके पास यही है ना। एम्बिग्यूअस तब होता अगर 16,046 भी होता, 16,050 भी होता, और तब भी इंस्टीट्यूट ने 16,050 मार्क किया होता, तब एम्बिग्यूअस होता। अभी थोड़ी एम्बिग्यूअस है ये, अभी तो दिस द क्लोजेस्ट आंसर। ठीक है, और मतलब 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया 5,20,000 इंटू 1.25। आकाश एकदम खुश हो गया, वो यस, अनमोल बूम। एक बार बूम कर दो फटाफट से, एक बार बूम कर दो, चैट बॉक्स में थोड़ा सा जोश आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। वेरी वेरी नाइस शुभजीत, आकाश, निहारिका, फरहात, अनिरुद्ध, शुभजीत, यश, नील, लोकेश, कनक, नंदिनी, देवेशी। ठीक है, चलो अमित अब आप प्लीज रिवाइंड करके देख लेना, हो गया इस वाले क्वेश्चन में, हो गया 2-3 बार हो गया, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, आओ देखो अब नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखना, देखो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्ट्स 500 rupees at the end of each year with a bank which pays interest at 10% per annum compounded annually. Clearly ये एक एन्युइटी की बू दे रहा है हम लोगों को, हर साल के एंड में मुझे 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, और ये बैंक जो है मुझे 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली के रेट से रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये क्लियरली एक एन्युइटी हो गई। नाउ द क्वेश्चन सेज द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम इज, मतलब हर साल के एंड में ये 500 रुपए यहां पर जमा कर रहा है, इसने 12वें साल के एंड में 500 रुपया जमा किया। अब 12वें साल के भी 1 साल के बाद की क्या वैल्यू होगी वो आपसे पूछी जा रही है। तो देखो ये आपके पास 0 से लेकर 13 तक के मैंने डिविजन्स यहां पर बना रखे। ठीक है, 500 रुपए आपका इस तरह से जा रहा है, पहले साल के एंड में 500 गया, दूसरे साल के एंड में 500 गया, तीसरे साल के एंड में 500 गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और 12वें साल के एंड में भी आपके पास 500 गया। आपसे 12th ईयर के एंड की वैल्यू नहीं पूछी है। अगर 12th ईयर के एंड की वैल्यू पूछी होती तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, हम लोग सीधा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकाल लेते। आपसे पूछिए 13th ईयर के एंड की वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछिए 13th ईयर के एंड की वैल्यू, क्योंकि 500 500 500 आपका चलता गया। अगर मैं इसको क्लियरली एक एन्युइटी है, अगर मैं एन्युइटी को 500 लेता हूं, टाइम को मैं 12 साल लेता हूं, रेट को मैं लेता हूं 0.1, नॉकपी को मैं लेता हूं 1, और इससे मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालता हूं, तो ये 12th ईयर के एंड की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी। ठीक है, ये 12th ईयर के एंड की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी। लेकिन हम लोगों से 12th ईयर के वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, मतलब 12वीं बार जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 1 साल के बाद 13वें साल में इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन क्या 13th ईयर में इसने इन्वेस्टमेंट किया है? नो, 13th ईयर में इसने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है। तो क्या मैं यहां पर टाइम को चुपचाप 13 मान सकता हूं? द आंसर इज नो, मैं यहां पर टाइम को चुपचाप 13 मान ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। पहले मैं यहां पर सिंपली क्या करूंगा,
पहले तो मैं 12 टाइम को 12 पुट करके मैं यहां की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पर मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद आप देखो वो इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, और 1 साल के बाद का मुझे अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, तो जब तक मैं पैसा डालता रहूंगा तब तक तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आ जाएगी। ठीक है, जब तक ये पैसा मैं डालता रहूंगा तब तक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आ जाएगी मेरे पास। और उसके बाद 13th ईयर के एंड पर, 13th ईयर के एंड के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर आएगी ये 12th पॉइंट ऑफ टाइम पर आएगी। तो इस पीरियड के लिए, इस 1 साल के पीरियड के लिए ये 12th पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल हो जाएगा और ये फाइनली आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, आओ हम लोग एक काम इसको करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो अमाउंट ऑफ एन्युइटी कितना आया, अमाउंट ऑफ एन्युइटी आया 500। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 0.10, नॉकपी आ गया 1, नॉकपी आ गया 1, टाइम आपके पास आ गया है 12 इयर्स का। ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है, सब लोग मेरे साथ निकालेंगे फटाफट से। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर t इंटू नॉकपी माइनस 1 divided by I by knock P. ठीक है, now this will be 500 into 1 plus 0.1 by 1 raised to the power 2 12 into 1 minus 1 upon 0.1 by 1. क्या आया ये 0.1 by 1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500, 10,692.14। क्या आया 10,692.14 आ गया, मतलब यहां की वैल्यू आ गई आपके पास 10,692.14। ठीक है, ये 12वें साल के एंड की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए मैं पहले दिन से आप लोगों को टाइमलाइन चिल्ला रहा था जिससे आप लोग प्रॉपर्ली चीजों को समझ पाओ। 10,692.14 आपकी यहां की वैल्यू आ गई है। अब आप इस पीरियड के लिए देखोगे तो इस पीरियड के लिए 1 साल का पीरियड है, प्रिंसिपल हो जाएगा 10,692.14, टाइम हो जाएगा 1 ईयर, अमाउंट आपको फाइनली निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, जो भी यहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको करना होगा। ठीक है, तो नाउ प्रिंसिपल इज 10,692.14, टाइम इज इक्वल टू 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 0.10, नॉक पी आ गया 1 और आपको फाइनल अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, 10,692.14 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1, कितना आया ये 0.1 by 1 plus 1 into 10,692.14. This is 11,761.35. ठीक है, दिस इज 11,761.35। तो ये आपका आंसर आएगा। चलो लिखा नहीं है बट यही आपका आंसर होगा, 11,761.35 आया सबका, 11,761.35। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। ठीक है, 11,761.35, राइट। आकाश कह रहा है 13th ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, 12वीं बार इन्वेस्ट किया उसके 1 साल के बाद, तो जाहिर सी बात है 13वें साल नहीं इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 13वें साल इसने नहीं इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब देखो इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते थे कि आपने क्या किया कि आपने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, यहां पर आपके पास आ गया, ये यहां पर आपके पास ये वाली फिगर आ गई 10,692.14। आपको पता है यहां से यहां पर 10% ही तो बढ़ाना है, 1 साल का है और यहां से यहां पर आपको 10% ही तो बढ़ाना है। तो जब आपके पास ये वाली फिगर आ गई कैलकुलेटर पे 10,692.14, 10,692.14, जब आपके पास ये वाली फिगर आ गई कैलकुलेटर पर, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप लोग इस वाली फिगर में ऐसे कर सकते हो +10%। ठीक है, +10% और ऑटोमेटिकली आप लोगों का आंसर यहां पर आ जाएगा 11,761.35। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लोगों का आंसर यहां पर आ जाएगा 11,761.35। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस,
इशिता कह रही है सर फ्यूचर वैल्यू में 13 इयर्स करके 500 रुपए माइनस भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आप कर सकते हो, बट डोंट मेक इट अ रेगुलर हैबिट, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में हो सकता है ऐसा ना आए। मतलब जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, जो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ना, वो एक यूनिवर्सल तरीका है, वो बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल तरीका है। ये जो भी ट्रिक आपने बताई है इशिता, ये बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉलो होगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसका, मैंने बनाया हुआ है वो वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। A person invests 500 rupees at the end of every 6 months with a bank which pays interest at 10% per annum compounded semi-annually. ठीक है, तो अब यहां पर मैंने इसको क्या किया, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बेटर, राइट। 500 रुपए हर साल के एंड में मैं इन्वेस्ट करवा रहा हूं, हर साल के सॉरी हर 6 महीने के एंड में 500 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं एक बैंक में, जो कि आपको 10% पर annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। The amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is, the amount standing to his credit 3 years after he has made his investment for the 12th time is। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये हर 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12वां इन्वेस्टमेंट इसका कब होगा? छठे साल पर होगा। ठीक है, every 6 months he is making an investment, तो in 1 year he is making 2 investments, तो 12 इन्वेस्टमेंट्स ही विल मेक इन 6 इयर्स, तो उसके 3 साल बाद, यानी हमें टोटल 9 साल का होराइजन चाहिए, हमें टोटल 9 साल का पीरियड चाहिए। ये देखो 0 1 2 ये 9 है, राइट, 4 5 6 7 8। वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया। अब ये कर क्या रहा है, ये हर 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसने यहां इन्वेस्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो इसने 12 इन्वेस्टमेंट्स किए। इसने कितने इन्वेस्टमेंट्स किए? इसने 12 इन्वेस्टमेंट्स किए, 500 500 के, 500 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 और 500। ठीक है, तो दी अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज व्हाट? अमाउंट ऑफ एन्युइटी इज 500, टाइम इज 6 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, नॉकपी इज इक्वल टू 2, नॉकपी इज इक्वल टू 2। जब मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालूंगा, जब मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालूंगा, तो मुझे 6th ईयर के एंड की वैल्यू निकलकर मिलेगी। ठीक है, आओ निकालते हैं इसको। So this is 500, 1 plus 0.1 by 1 नहीं, raised to the power 6 into 2 minus 1 by 0.1 by 2। कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है? लेट्स सी, 0.1 by 2 m plus 0.1 by 2 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 500। कितना? 7958.56 आया सबका? क्या ये सबका 7958.56 आया? आया क्या सबका? 7958.56 आ गया। वेरी गुड कनक, नील, यश, निहारिका, ग्रेट। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपको वैल्यू चाहिए कि जब इसने ये 12वां इन्वेस्टमेंट किया उसके 3 साल के बाद, मतलब आपको यहां पर चाहिए। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वाली फैमिली पिक्चर को ऐसे जूम अगर हम लोग करेंगे, तो नाउ लेट्स कंसीडर दिस पीरियड ऑफ 3 इयर्स ओनली। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और यहां पर आपको फाइनल अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, आपको फाइनल अमाउंट निकालना होगा। तो देखो क्या होगा, प्रिंसिपल इज 7958.56, time is 3 years, rate of interest is 0.1, knock P is 2,
अमाउंट आपको फाइनल निकालना है। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी 7958.56 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2। क्या रहा है 0.1 बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 7958.56 कितना आया 10665। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया 10665। आया सबका 10665.23 आ गया सबका। वेरी गुड, यश शर्मा, लोकेश सुनाना, वेरी नाइस। बाकी लोग नील थॉमस, कनक खिमानी, वेरी गुड। बाकियों का आया 10,665.23 आया। हिमेश पुनानी, निहारिका ठाकुर, वेरी नाइस। मनमोहन भट्टर, ठीक है, पहले वाला ही नहीं आ रहा है। अमित श्रीवास्तव, तो ये तो यार फिर कल वाला लेक्चर आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। पहले वाले में तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालिए, कल तो कितने सारे क्वेश्चंस किए इसमें, है ना। फरहाद, अनिरुद्ध, देवेशी, ग्रेट। अब देखो इसकी एक और ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है इसमें, मतलब ट्रिक क्या है, बेसिकली लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई यहां पर 7958.56 है, ठीक है, आपको 3 साल के बाद की वैल्यू चाहिए। 10% का रेट है और हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है। सॉरी सर, आई वाज टेकिंग एन एज वन। एन क्या है, स्मॉल एन कुछ नहीं है, स्मॉल एन तो यहां पर है नहीं, कैपिटल एन 2 होगा हमारा, ठीक है। व्हेन यू सेइंग एन ना, आप कैपिटल एन लिखो उसको, राइट, एग्जैक्टली, यश शर्मा, यही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पर आप देखो कि हो क्या रहा है, इस वाले पैसे को आपको 3 साल के लिए आगे बढ़ाना है, ठीक है। और आपको पता है कि हर साल का जो रेट है वो 10% का रेट है, लेकिन 6 महीने बाद कंपाउंडिंग हो रही है, तो 6 महीने का रेट क्या होगा, 5% होगा, ठीक है। तो यहां 5%, यहां 5%, यहां 5%, यहां 5%, यहां 5% और यहां 5%, ठीक है। तो क्या है 7958.56 आया, 7958.56, 7958.56, ये देखो 7958.56 आया। अब मुझे 5% करना है 6 बार, तो प्लस 5% 1, प्लस 5% 2, प्लस 5% 3, प्लस 5% 4, प्लस 5% 5, प्लस 5% 6, आ गया 10,665। आ गया सबका 10,665 आया, क्योंकि अब 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट इसमें जोड़ना है, तो 5% का जोड़ते रहो। यस, बूम, यश, हिमेश, अनमोल। तो ये बेसिकली ये सारी जो ट्रिक्स है ना, ये आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आएंगी। जब आप पहले बनाओगे, पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, राइट। तो नोबडी टेल्स यू दैट स्मार्ट वर्क इज ओनली द आउटकम ऑफ हार्ड वर्क। भाई पहले आपको ये करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप ये इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपके दिमाग में विजुअलाइज होने लग जाएगा कि भाई अब तो दिमाग में ही पूरी टाइमलाइन बन जा रही है, मतलब आपने आंख बंद किया और आपके पूरे दिमाग में ये टाइमलाइन बनती जा रही है, तो फिर आप ये स्मार्ट वर्क तक पहुंच पाओगे। लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के पहले आ ही नहीं सकता, ठीक है। डन, ये वाली चीज हो गई। आइए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू के बारे में बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो एन्युइटी ड्यू का मतलब आप लोगों को पता है। एन्युइटी ड्यू का मतलब क्या हो गया, हर साल के हर पीरियड के बिगनिंग में अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ भी है, तो वो हो गई एन्युइटी ड्यू, राइट। अब सपोज मैं कहता हूं कि यार मैं शुभजीत, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि शुभजीत मैं आपको हर साल 10-10 हजार रुपए दूंगा, लेकिन हर साल के बिगिनिंग में मैं आपको 10-10 हजार रुपए दूंगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4 years, राइट। तो अगर मैं शुभजीत को कह रहा हूं कि यार मैं आपको हर साल के बिगिनिंग में 10-10 हजार रुपए दूंगा फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो ये क्लियरली एक एन्युइटी है, क्योंकि हर साल 10,000 रुपए मिल रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पर मिल रहा है, 4 सालों के लिए मिल रहा है, और क्योंकि हर साल के बिगिनिंग में मिल रहा है, तो दिस इज एन एन्युइटी ड्यू। आपको जैसे जैसे ये 10,000 रुपए मिल रहा है, आप वैसे वैसे आप उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हो। लुक एट दिस, लुक एट दिस, 0 1 2 3 4। पहला इन्वेस्टमेंट, पहला जो मैं आपको पेमेंट करूंगा वो कौन से टाइम पर दूंगा, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर या 1th पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये बताओ मुझे फटाफट से। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स,
यश कह रहे हैं व्हाई टू फियर व्हेन निशु भैया इज हियर, थैंक यू। तेजस सर मतलब जब तक इन्वेस्ट किया है उसके एफईआर निकाली तब उस पीरियड की वैल्यू कितने ने ईयर के बाद हमें अर्न करके देगी। हाँ जी एग्जैक्टली ठीक है। यस शुभजीत, अनमोल, यश, निहारिका, अनिरुद्ध, हिमेश, लोकेश, कनक, अमित, देवेशी, नील, नंदनी, वेरी नाइस। तो पहला पेमेंट मैं आपको 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर करूंगा, तो इस तरह से मैं आपके 4 पेमेंट्स करूंगा, और क्योंकि मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मुझे 4th ईयर के एंड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, मुझे 4th ईयर के एंड की वैल्यू निकालनी होगी। अब आप मुझे बताओ, जो पेमेंट मैंने आपको 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर दिया है उसकी वैल्यू अगर मुझे 4th ईयर के एंड में निकालनी है तो ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा, ये वाला 10,000 कितने साल के लिए ग्रो करेगा। ऐसे ही मैंने कल आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर बताया था, ऐसे ही मैं आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू समझा रहा हूं आज। तो ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर जो 10,000 रुपए मैंने आपको दिया है ये 4 साल के लिए ग्रो करेगा। वेरी नाइस। तो चौथे साल के एंड में क्या इसकी वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है? ये बात सबको समझ में आ रही है कि भाई प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेस टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो ये चौथे साल के एंड में इसकी वैल्यू होगी 14,641। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस नंदिनी, फरहात, लोकेश, तेजस, नील, देवेशी, अनमोल, कनक, आकाश, निहारिका, वेरी गुड। जो दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए दिया है वो कितने साल के लिए ग्रो, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर 10,000 रुपए दिया है मतलब दूसरे साल के बिगिनिंग में, ठीक है, जो दूसरे साल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दिया है वो कितने साल के लिए ग्रो करेगा? वो 3 साल के लिए ग्रो करेगा। वेरी नाइस। ठीक है, तेजस कह रहे हैं मैंने कल निकाली है 51,051 आई है। ओके मुझे याद नहीं है, मैं एक बार देखता हूं, हो सकता है आपका आंसर सही हो, सही ही होगा। वेरी गुड। अमित, फरहात, लोकेश, यश, अनमोल, आकाश, नील, मनमोहन, कनक, एब्सोल्युटली राइट। तो जो पहले साल की शुरुआत में यानी दूसरे साल की शुरुआत में मिली है आपको, पहले साल के एंड में मतलब दूसरे साल की शुरुआत में जो 10,000 रुपए मिल रहा है वो 3 साल के लिए ग्रो होगा, तो उसकी 3 साल के बाद की वैल्यू ये है। सिमिलरली जो तीसरे साल के शुरुआत में यानी दूसरे साल के एंड में 10,000 रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू 2 साल के लिए ग्रो करेगी, ये वाली वैल्यू होगी। और सिमिलरली ये 1 साल के लिए ग्रो करेगा, इसकी वैल्यू ये होगी। इस सब को जब हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एंड 51,051 आ गया। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तेजस एवरीवन। तेजस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए हम सब लोगों को। ठीक है, तेजस के लिए हम सब लोगों को एक बार जोरदार तालियां बजा देनी चाहिए कि कल भाई ने पहले से ही पढ़ के निकाल के रख दिया इसको। वेरी नाइस। अनमोल, नील, आकाश, ग्रेट यार, ग्रेट। दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ठीक है, अब इस चीज को आप एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला फॉर्मूला है उसी में एंड में बस आपको कर देना है इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी, दैट्स इट। ठीक है, इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी, इतना आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आओ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। लेट्स सी। जेड इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि क्वेश्चन पढ़ के आपको पता कैसे चलेगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर वाला। जेड इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जेड इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर। तो जब ये आया 10,000 रुपीज एवरी ईयर, तो इससे तो समझ में आ रहा है कि एन्युटी है, क्योंकि 10,000 रुपए सिर्फ आज इन्वेस्ट नहीं किया, हर साल इन्वेस्ट किया। तो 10,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट किया। जेड इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से ये समझ में आ रहा है कि दिस इज एन्युटी ड्यू, दिस इज नॉट एन्युटी रेगुलर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब यहां पर अमाउंट ऑफ एन्युटी कितना आया? यहां पर अमाउंट ऑफ एन्युटी आ गया आपका 10,000 रुपए। टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया आपका 10 साल का, एंड दिस इज एन्युटी ड्यू। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर annum कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.08 कंपाउंडेड एनुअली नॉक P1। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन I by knock P into 1 plus I by knock P। बस इतना सा आपको करना है। तो A is 10,000, 1 plus 0.08 by 1 raised to the power 10 into 1 minus 1 upon 0.08 by 1 into 1 plus 0.08 by 1। ठीक है, देखो 0.08 by 1 m plus 0.08 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
-1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 1.08 इंटू 10,000। कितना आवा? 1,56,4,54,87 आवा। 1,56,4,54,87 आवा। ठीक है, 1,56,4,54,87 आवा। ऑप्शन ए इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। यस, आया सब लोगों का? एन्युटी रेगुलर में 1 से पैसा देना है, हाँ, ड्यू में 0 से, है ना? हाँ जी अमित, बिल्कुल ठीक है, डन, क्लियर है, राइट? यश कह रहा है एक बार और कैलकुलेटर पर सॉल्व कर दो, वो आप करोगे। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेटर वाली चीज की बात, भाई उससे तो बहुत ऊपर उठ चुका है यश, एक बार फिर से कर, आ जाएगा तेरा आंसर। ठीक है, 156,454.87 ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, राजा एजेड 40 wishes his wife रानी to have 40 लाख रुपीज at his death। राजा जिसकी उम्र अभी 40 साल है, वो चाहता है कि जब वो मरे तो अपनी बीवी के लिए 40 लाख रुपए छोड़कर जाए। If his expectation of life is another 30 years and he starts making equal annual investments commencing now at 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? How much should he invest annually? देखो, तो राजा क्या चाह रहा है कि 40 लाख रुपए अपनी बीवी के लिए छोड़कर जाए, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये अगले 30 साल तक जिंदा रहेगा, अगले 30 साल तक जिंदा रहेगा। तो मतलब 30 साल के बाद ये 40 लाख रुपए छोड़कर जाएगा। तो ये जो 40 लाख रुपए, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू। आप देखो मैं क्वेश्चन को कैसे तोड़ रहा हूं चीजों में। ठीक है, देखो सिर्फ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्यूशन आंसर तो आप सब लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा। आप गूगल करोगे मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे डालोगे आपको मिल जाएगा, जेमिनाई पे डालोगे, परप्लेक्सिटी पे डालोगे, आप को पायलट पे डालोगे, आपको कहीं पर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू थिंक। क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखा, उसके बाद समझ ही नहीं आया कि भाई करना क्या है, हो क्या रहा है, पहला स्टेप क्या होगा, वगैरह वगैरह। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को ना होने के लिए आप लोग यहां पर क्लास ले रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम ब्रेकिंग द क्वेश्चन विद एवरी लाइन। 40 लाख रुपए आज चाहिए या 40 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए? फ्यूचर में चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, अनमोल, आकाश, हिमेश, अमित, शुभजीत, नेहारिका, नील, मनमोहन, फरहाद, ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो ये 40 लाख रुपए जो है वो तो फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, ये 40 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू है। अब ये फ्यूचर वैल्यू तीन चीजों की हो सकती है। फ्यूचर वैल्यू एक सिंगल अमाउंट की हो सकती है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर की हो सकती है, या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की हो सकती है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू या तो सिंगल अमाउंट की हो सकती है, या तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर की, या तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू की हो सकती है। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years and he starts making equal annual investments, ये क्या कर रहा है? ये इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट है या एन्युटी है? ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट है या एन्युटी है? ठीक है, क्योंकि ही इज स्टार्टिंग मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट्स। तो इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट से हम लोगों का क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि ये फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट की नहीं है, ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की है। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वेरी गुड। तो सिंगल अमाउंट वाली चीज तो हट गई हमारे पास। अब या तो एन्युटी रेगुलर या तो एन्युटी ड्यू हो गई। फिर यहां पर लिखा है कमेंसिंग नाउ। कमेंसिंग नाउ मतलब आज से शुरू कर रहा है। तो आज से शुरू कर रहा है तो मतलब एन्युटी रेगुलर हुई या एन्युटी ड्यू हुई? तो ये एन्युटी ड्यू हुई, तो यहां से एन्युटी रेगुलर भी चला गया। एंड नाउ दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आपको 40 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको हर साल इसमें इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको निकालना है। अब आप निकाल सकते हो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज 40 लाख रुपए। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज 40 लाख रुपए। हमारे पास टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है 30 साल का। टाइम हमारे पास है 30 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3%। कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम नॉकपी आपका 1 हो गया है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p into 1 plus I by knock p. That's it.
तो हमें तो ए निकालना है, तो ए क्या आएगा, ए आएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू क्या हो जाएगा, 40 लाख रुपए हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू हो जाएगा 40 लाख। 1 प्लस 0.03 by 1 raised to the power 30 into 1 minus 1 upon 0.03 by 1 into 1 plus 0.03 by 1. That's it. अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। 0.03 by 1 m plus 0.03 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 minus 1 is equal to divided by MRC. MRC is equal to into ये 1 plus 0.03 ये आ गया। नाउ माई एंटायर डिनोमिनेटर इज दिस m प्लस फिर 40 लाख डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 84,024। क्या ये सबका आया, क्या ये सब लोगों का आया 84,024? 84,024 सबका आया, अमित का आया बस, शुभजीत का आया 81,628, सब लोगों का 81,628 आ रहा है। शुभजीत, कनक, निहारिका, यश, मुझसे गलती हुई होगी, एक बार देखते हैं, हो सकता है मुझसे गलती हुई होगी। लेट्स सी, 0.03 by 1 m plus 0.03 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 minus 1 is equal to divided by MRC. MRC is equal to into 1.03 is equal to m plus 40 लाख डिवाइडेड बाय MRC is equal to 81,628। ठीक है, तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। 81,628.19 ये सब लोगों का आ रहा है, आया सबका 81,628? यस, ठीक है। शुभ अमित, फिर आपका भी गलत हुआ है और मनमोहन आपका भी गलत है। आप दोनों ने नहीं, अमित ने वो अमित आपने वही वाली गलती की जो मैंने की गलती। ठीक है, अमित आपने भी वही गलती की जो इनिशियली मैंने की थी, अभी सही हो गया। अभी जब दोबारा से इसको सॉल्व किया तो 81,628.19 आ गया। ठीक है, तो शुभजीत, कनक, निहारिका, यश, नंदनी, बाकी और हम सब लोगों का आ गया, फरहाद आपका भी आ गया। ठीक है, 81,628.19 ये हम लोगों का आंसर आया। बट अनफॉर्चुनेटली 81,628.19 के पास कोई भी फिगर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, गलती से 31 टाइम्स हो गया था, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 81,628.19 के आसपास कोई भी फिगर नहीं है, कोई भी फिगर इसके आसपास भी नहीं भटक रही है। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। यहां पर बोला भले ही गया हो कमेंसिंग नाउ, लेकिन ये इसको एन्युइटी रेगुलर मान के सॉल्व किया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को एन्युइटी रेगुलर मानकर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू की जगह फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर मान लेते हैं, ये चीज दी हुई है आपको। अगर हम इसको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू की जगह फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर मान के सॉल्व करें ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, ठीक है, देखो $40 lakhs divided by 1 plus 0.03 by 1 raised to the power 30 into 1 minus 1 upon 0.03 by 1। आप इससे करोगे आपका आंसर मैच हो जाएगा। 0.03 by 1
m plus 0.03/1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Minus 1 is equal to divided by MRC. MRC is equal to M plus 40 लाख divided by MRC is equal to 84,077. ठीक है, यह आया आपका 84,077 और 84,077 इज द क्लोजेस्ट टू ऑप्शन डी 84,080 और बुक में आप लोग देखोगे तो यही आपको करेक्ट आंसर बोल के दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बोला था कि एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में, लेकिन एग्जाम में ऐसे एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, आई स्टिल हैव टू अपलोड दिस फाइल यार। ठीक है, ये आप लोग यार प्लीज एक ना ग्रुप पे मुझे टैग करके मैसेज डाल दोगे, कोई भी आप में से कोई भी मुझे ग्रुप पे ना टैग करके मैसेज डाल दो कि सर ये एम्बिग्यूअस शीट वाली, ये देखो मैंने लिखा तो हुआ ही है। ठीक है, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन 2, चैप्टर 4 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 6, ये कौन सा वाला है, क्वेश्चन 14 है। तो देखो ये भी लिखा हुआ है चैप्टर 4 एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 14। तो ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बना रखी है। आप में से कोई भी ना ग्रुप पर मुझे टैग करके मैसेज डाल दो कि सर एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस वाली शीट अपलोड कर दो। तो क्या होगा, बम्बार्डमेंट्स आएगा ना तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टैग कर देना मुझे, ग्रुप पे टैग करके ये डाल देना। ठीक है, तो दिस इज 84,077, ये आपका आंसर आ गया। अनफॉर्चुनेटली ये आपका एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। ठीक है, नील, लोकेश, अनिरुद्ध, अनमोल कह रहा है ओ नो YICAI, हो जाती है कभी कभी गलती और ये सही नहीं हो पा रहा। और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, ऑल्दो बहुत पहले, आई थिंक 2007 या 2008 में ये वाला क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली एज इट इज उठ के आया था, बट इट्स ओके। ठीक है, यही है यार। अब उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो देखो ऑल्दो हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था, एक बार क्विकली मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। तो प्रेजेंट वैल्यू जैसे कल ही हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था ना, कल ही तो किया था। ये कल मैंने ये वाला डिस्कशन आपके सामने किया था कि अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं 4 साल के लिए 4% के रेट पे पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 11,725 आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 रुपए तो आज मैंने लगाया और 11,725 4 साल के बाद आया। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस 11,725 इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज 10,000 रुपीज। आपने कहा था हाँ, तो मैंने कहा था कि ठीक है 11,725 को मैं बोल देता हूं फ्यूचर वैल्यू। दिस इज नॉट इवन टेक्निकल मैथ्स टर्म्स, दीज आर नॉट इवन टेक्निकल मैथमेटिक्स टर्म्स, राइट, दीज आर एकदम सिंपल प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स। और 11,725 की जो आज की वैल्यू है वो क्या है, वो है 10,000 रुपीज। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, प्रेजेंट वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था कि तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है उसमें जो अमाउंट निकालता है वो फ्यूचर वैल्यू बताता है और जो प्रिंसिपल होता है वो प्रेजेंट वैल्यू बताता है। क्या ये वाली बात आप लोगों को याद आ रही है, कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम लोगों ने एक बार अभी 1 मिनट में इसको रिकॉल भी कर लिया, रिफ्रेश भी कर लिया। ये वाली बात अगर सबको याद आ रही हो तो एक बार चैट बॉक्स में कर दो बूम। तेजस पूछ रहा है कि सर एग्जाम में तो ड्यू ही करेंगे ना अगर क्वेश्चन हिंट करे। यस, अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आ जाए तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आए और उसमें कमेंसिंग नाउ लिखा हुआ हो या स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा हो तो आपको ड्यू करके ही सॉल्व करना है। अभी ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। देखो मैं स्टडी मटेरियल अगर नहीं कराऊंगा ना आपको तो फिर बाद में यही दिक्कत आएगी कि यार निशांत सर ने तो स्टडी मटेरियल पूरा नहीं कराया। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टडी मटेरियल कराना पड़ेगा, है ना। और यहां पर जो भी एम्बिग्यूटिज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्दो अब इंस्टीट्यूट जब पेपर बनाता है तो उसमें एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड आते हैं। मैंने आपको बताया ना मई 25 में हार्डली एक क्वेश्चन एम्बिग्यूअस था और अभी तो सितंबर वाला एग्जाम होने वाला है, 20 तारीख को सितंबर का एग्जाम है। तो जब वो वाला पेपर मैं देखूंगा तो वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि सितंबर 25 में कैसा कैसा है, क्या है वो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो वाला क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करता रहूंगा, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो उसका लोड मत लेना। ठीक है सर, ये ऐप पे नहीं चल रहा रेगुलर लाइव क्लासेस। हाँ शीतल, इसके बारे में कल भी रेज किया गया था एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो रेज, मैंने भी रेज किया था एंड द टीम इज वर्किंग एट द बैक एंड। होपफुली आज ये ठीक हो जाना चाहिए शीतल। ठीक है, चलो तो अब ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग आ जाते हैं वापस इस पेज पर। लेट्स सी, तो प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली कल के पैसे की आज की वैल्यू।
तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टू रिसीव 10,000 रुपीज आफ्टर 3 years, इट्स प्रेजेंट वैल्यू एट 10% पर annum कंपाउंडेड सेमी एनुअली वुड बी लाइक दिस। तो अमाउंट वाले जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है, उसमें सिंपली आपको प्रिंसिपल निकाल लेना है। तो ये क्या आ जाता है, ये आपका वो आ जाती है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। देखो, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 rupee टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years? What is the present value of 1 rupee to be received after 2 years? मतलब 1 रुपया आपको कब मिलने वाला है, 2 साल के बाद मिलने वाला है, उसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ये आप आज खड़े हो, ये है 1, ये है 2, आपको 1 रुपया मिलने वाला है 2 साल के बाद, आपको इसकी आज की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली a अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। तो ये सिंगल अमाउंट हुआ, 2 साल के बाद एक सिंगल वैल्यू खड़ी है, उसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 कितना आएगा, 0.83 आएगा। 0.826 आ रहा होगा आप लोगों का, 0.826 है ना, 0.826 आ रहा होगा सब लोगों का, 0.826। यस आदित्य भाई यूट्यूब पे आ जा, ठीक है। आदित्य ऐप पे कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा था यूट्यूब पे आ जाओ। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि यूट्यूब पे आ जाओ, तो चैट बॉक्स में लिंक भी पिन करके रखा हुआ है। सबका आया 0.826। लोकेश, मनमोहन, अरे ऐसा क्या कैलकुलेट कर रहे हो यार, बाकी यहां पर तो चैट बॉक्स में बम्बार्डमेंट हो जाना चाहिए। जब मैं बूम लिखने के लिए बोलता हूं तो भयंकर वाला बम्बार्डमेंट होता है। आंसर निकालने के लिए क्या कंबल में बैठ के देख रहे हो क्या ये? हाँ आंसर तो निकालना ही पड़ेगा ना यहां पर, ठीक है। नील थॉमस 0.826, कनक, हिमेश, नंदनी, नाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार ऐसे सर ने बोला कि चलो चैट बॉक्स में लिखो बूम, हाँ बूम लिखने के लिए बूम 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 ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। आंसर भी लिख के यहां पर बम्बार्डमेंट होना चाहिए। फरहाद, शुभजीत, मनमोहन, तेजस, आकाश, वेरी गुड, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 9%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको 9% दिया हुआ है और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसकी, 10,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। तो 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years का मतलब क्या है कि 5 साल के बाद ये 10,000 रुपए खड़ा है, हमें इसकी आज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5, 5 साल के बाद ये 10,000 रुपए खड़ा है, हमें इसकी आज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें इसकी आज की वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.09 बाई 1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। तो यहां पर ये 1.09 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू दी भी हुई है, तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। इट्स 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386। देखो क्या आता है, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386 कितना आया, 6499.41। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर आ गया। डन, वेरी नाइस। अभी देखो चैट बॉक्स में मजा आया। ठीक है, नील, शुभजीत, मनमोहन, आकाश, लोकेश, सुदीप्ति, अनमोल, अभी सही है ना, वेरी गुड। अमित 6499.31 आया, 41 नहीं 31 नहीं आ पाएगा यार, सुदीप्ति और अमित ने सेम मिस्टेक की है। ठीक है, मनमोहन कह रहा है भैया, हाँ जी बताइए, आया अभी। मतलब ये मजा आता है ना कि मैं यहां पर सॉल्व करके मैंने ऊपर देखा और चैट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर्स आए हुए, तब मजा आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The present value of 10,000 rupees due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis is। तो 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़ा हुआ है, 0 1 2। 10,000 रुपए ड्यू इन 2 years है, तो 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़ा है, इसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10,000 रुपए 2 साल बाद खड़ा है, इसकी आपको आज की वैल्यू निकालनी है। तो P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। दिस इज 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये फटाफट से बताओगे प्लीज। शुभजीत कह रहे हैं वी बिकम लेजी समटाइम। अमित कह रहे हैं मेरा सीटी कैलकुलेटर है सर, अब उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं। ठीक है,
अपना कैलकुलेटर भेज दो अमित मेरे पास मैं अपना एड्रेस देता हूं, आप अपना कैलकुलेटर भेज दो, मैं उसको खोलता हूं और उसके अंदर की मदरबोर्ड की चिप्स को ना कुछ कुछ मैं चेंज करता हूं और फिर मैं आपके पास भेज देता हूं। ऐसे थोड़ी होता है, सीटी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन थोड़ी गलत आ जाएगी अमित, कैसी बात कर रहा है तू? ठीक है, कुछ ना कुछ 2+2 तो 4 ही देगा ना, चाहे वो सीटी कैलकुलेटर हो, चाहे जीटी कैलकुलेटर, चाहे ओटी कैलकुलेटर, कुछ भी हो। ठीक है, 9070.28 ये सब लोग का आंसर यहां पर आ चुका है, दैट्स ग्रेट। तो 9070 ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the present value of 10,000 rupees due in 2 years at 5% per annum compound interest when the rate of interest is paid on half yearly basis is। तो ठीक है, यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर भी इट्स 0 1 2, तो ये आया 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज 2 साल के बाद खड़ा हुआ है, हमें आज की वैल्यू निकालनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल हम लोगों को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, नॉक पी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 1 प्लस 0.05 बाई 1, नहीं 1 नहीं 2, रेज टू द पावर 2 इंटू 2। कितना आ रहा है ये सबका बताओ फटाफट से। अमित कह रहे हैं नहीं सर वो पॉइंट्स में बदल देता है। हाउ कैन अ कैलकुलेटर चेंज द कैलकुलेशन? कोई सीरियस इशू है भाई फिर तो तेरे कैलकुलेटर में अमित। 9059.50 आ रहा है, वेरी गुड, 9059.50। अब देखो, अभी इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ भी करते हैं तो 9060 आएगा, बट आईसीआई ने इसका ये दिया हुआ है 9061 दिया हुआ है। ठीक है, तो यही इसका आंसर दिया हुआ है। इसको आप एम्बिग्यूअस क्वेश्चन मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि मन करेगा ना नन मार्क करने का, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो मन करेगा नन मार्क करने का, या तो ऑप्शन डी में कुछ कोई एक फिगर होती तो हम क्लोजेस्ट मार्क कर लेते। ठीक है, मान लो यहाँ पर 9080 होता, तब हम लोग बिना सोचे समझे आराम से 9061 कर देते, क्लोजेस्ट आंसर आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, एनीवे, तो नाउ दिस इज डन, और अब हम लोग आते हैं अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पर, जिसके बेसिस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें आपकी डिटरमिन होती हैं, और वो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि सपोज ऐसा हम लोग मानते हैं कि कनक मेरे पास आती है। ठीक है, मैं पहले फरहाद बोलने वाला था, फरहाद को मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू वाले उसमें एग्जांपल में ले लूंगा। ठीक है, कनक मेरे पास आती है, कनक मुझसे कहती है कि निशु भैया आपने अनमोल को पैसे दिए, आपने शुभजीत को पैसे दिए, क्या मैं आपकी कम बहन हूं? मैंने कहा नहीं तू भी मेरी उतनी बहन है जितने बाकी दोनों ये बहन है। तो कहती नहीं बहन नहीं भाई। मैंने कहा हाँ, बाकी दोनों ये जितने मेरे भाई हैं उतनी तू भी मेरी बहन है। ठीक है, तो कनक ने मुझसे कहा तो भैया आप मुझे क्यों नहीं पैसे दे रहे? मैंने कहा मैं दे देता हूं तेरे को भी 10-10 हजार चाहिए, हर साल के एंड में चाहिए, हर साल के बिगनिंग में लेगी, क्या करेगी? तो कहती है मुझे हर साल के एंड में चाहिए 10-10 हजार रुपए। मैंने कहा ओके, लेकिन ये मुझसे बोली कनक कि लेकिन भैया मुझे ना हर साल के एंड में ये 10-10 हजार रुपए का चिल्लड़ नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या? अभी तो तू ही तो आई भागते हुए मेरे पास कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, अब तू कह रही है 10-10 हजार रुपए का चिल्लड़ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए तुझे? कहती है मुझे आप एक काम करो, ये जो 10-10 हजार रुपए आप हर साल के एंड में मुझे देने वाले हो फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, क्यों ना आप एक इक्विवेलेंट पैसा आज ही मुझे दे दो, आज एक लमसम पैसा दे दो। देखो फायदे का सौदा है, आपको कम देना पड़ेगा और मैं उसको इन्वेस्ट करके मैं भी बराबर कर लूंगी, मैं उसका बढ़िया कर लूंगी काम। ठीक है, तो अब कनक मुझसे क्या कह रही है? कनक कह रही है कि 10-10 हजार रुपए हर साल के एंड में चाहिए, लेकिन हर साल के एंड में ये चिल्लड़ हाथ में नहीं चाहिए, एक इक्विवेलेंट पैसा आज चाहिए। मैंने कहा ठीक है डन। 10,000 रुपए अगर हर साल के एंड में 4 साल के लिए मैं देना चाह रहा हूं आपको, तो क्लियरली एक एन्युइटी रेगुलर है, क्योंकि हर साल 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, अमाउंट फिक्स्ड है, हर साल मिल रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर हो रहा है, 4 साल के लिए मिल रहा है, तो इट इज एंडिंग आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस इज क्लियरली एन्युइटी रेगुलर। Now you don't want to receive this 10,000 rupees at the end of every year. Instead, you want an equivalent amount now. तो आपको आज चाहिए या आपको 4 साल बाद चाहिए? आपको आज चाहिए, तो आपको इस एन्युइटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, आपको एन्युइटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं एन्युइटी रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू पे? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाउ आर वी डिराइविंग दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। हम एन्युइटी की वैल्यू को अगर 4 साल के बाद निकाल रहे थे तो दैट वाज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, लेकिन अगर हम एन्युइटी की वैल्यू की एक लमसम अमाउंट आज निकाल रहे तो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ठीक है, देखो पहला पेमेंट मैं कब करूंगा?
पहले साल के एंड में, तो ये रहा। ठीक है, अब मुझे जो 1 साल बाद 10,000 रुपए खड़ा है इसकी आज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसी तरह से निकालूंगा। यस, फटाफट से बताओ मुझे। जो 1 साल के बाद 10,000 रुपए खड़ा है उसकी आज की वैल्यू मैं इसी तरह से निकालूंगा। अभी हम लोगों ने कितने सारे सिंगल अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसी तरह से आएगी, 9090 आएगी। फटाफट से एवरीवन कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। यश, अनमोल, शुभजीत, नील। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपए 1 साल के बाद खड़ा है इसकी आज की वैल्यू मैं इसी तरह से निकालूंगा। सिमिलरली ये जो 10,000 रुपए 2 साल के बाद खड़ा है इसकी आज की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा। सिमिलरली ये जो 3 साल बाद 10,000 रुपए खड़ा है इसकी आज की वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा। और सिमिलरली ये जो 10,000 रुपए 4 साल के बाद खड़ा है इसकी आज की वैल्यू में इस तरह से निकालूंगा। और इन सबको जब मैं टोटल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। एक बार बूम हो जाए, इस सबको जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। एक बार बूम हो जाए, जोर शोर से पूरे जोश के साथ बूम हो जाए। नील, शुभजीत, लोकेश, यश, अनमोल, हिमेश, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। अब इस चीज के लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, देखो याद हो जाएगा बहुत आराम से आपको। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का जो फॉर्मूला है ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी के रेगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? a into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p minus 1 upon I by knock p. This is the formula for future value of annuity regular. उसी में नीचे आप कर दो into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला फॉर्मूला है उसी में डिनोमिनेटर में आपको कर देना है into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, मतलब एक दो क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 3,000 रुपीज फॉर 15 years एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो दी एन्युइटी इज 3,000 रुपीज की, एन्युइटी आ गई 3,000 रुपए की। ठीक है, टाइम कितना है? 15 साल का टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%, 0.045। नॉक पी आ गया 1। आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। वन प्लस 0.045, अच्छा 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 3,000 इंटू 1 plus 0.045 by 1 raised to the power 15 into 1 minus 1 upon 0.045 by 1 into 1 plus 0.045 by 1 raised to the power 15 into 1। क्या आएगा ये? तो सबसे पहले हम ये करेंगे 0.045 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर इंटू करेंगे ये 0.045 डिवाइडेड बाई 1 m प्लस, फिर ये 0.045 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 3,000। कितना आया? 32,218.64 आया। आया सबका 32,218.64 आ गया। वेरी नाइस। शुभजीत, मनमोहन, यश, इतना सैड क्यों हो रहे हो मनमोहन और यश? ठीक है, 32,218.67, वेरी नाइस। अनिरुद्ध, मनमोहन, लोकेश, ग्रेट। एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 5,000 रुपीज पर एनम फॉर 12 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली इज। इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 5,000 रुपए की एन्युइटी है, 5,000 रुपए की एन्युइटी है, 5,000 रुपए की एन्युइटी है, टाइम 12 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, नॉक पी है 1 और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालनी है। 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन
I by log p into 1 plus I by log p raised to the power t into log p. ठीक है, 5000 into 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 12 into 1 minus 1 upon 0.04 by 1 into 1 plus 0.04 by 1 raised to the power 12 into 1. ठीक है, देखो 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 into 0.04 by 1 m plus 0.04 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 5000, and this is 46925.37. 46925.37 ये आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन। मनमोहन कह रहे भैया फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा। लोकेश, कनक, शुभजीत, निहारिका, मनमोहन, अनिरुद्ध, तुम्हें कौन सा मैन्युअली सॉल्व करना है जो बड़े फॉर्मूले से दिक्कत हो रही है? ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। दैट्स इट, 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 6 और पेज 4.31 का एग्जांपल नंबर 32, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल सुबह 8 बजे, होपफुली अड्डा की ऐप पे ही, नहीं तो यूट्यूब पे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।